अब जैसे ही मेरे बाबा का जन्म हुआ और वो बड़े हो गए और उनका नामकरण भी हो गया, बरबरीक उनका नाम पड़ा। अब बरबरीक जी ने, क्योंकि ये पिछले जन्म में एक देवता थे जिनको श्राप मिलने की वजह से इस कुल में उनकी उत्पत्ति हुई, परंतु उनको एक वरदान भगवान नारायण से प्राप्त था कि तुम तीव्र भक्ति करोगे और पुनः मेरे इस धाम में वापस आओगे। देखिए, मानव देह मिलने के बाद केवल मानव को ही ये सुख है कि वो जीवन में हर प्रकार का पुण्य अर्जन कर सकता है। क्या कभी कोई गाय जाकर पुण्य कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या कोई श्वान, जिसे हम आज बोलते हैं डॉगी जाकर कोई पुण्य कर सकता है? नहीं कर सकता। तो पुण्य कौन कमा सकता है? केवल मानव, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, केवल मानव को ही इस योनि में पाप और पुण्य कमाने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में हमें क्या कमाना है, पाप या पुण्य? सोचो, अगर आपका घर में, इस घर में कुल में जन्म हुआ है तो यह आपके पूर्व जन्म के संचित पुण्यों की वजह से होता है। और यदि आपका जन्म किसी गलत घर में या रॉन्ग घर में होता है, देखिए यहाँ धन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका जन्म गलत जगह होगा तो आप भक्ति विहीन होंगे, आप में भक्ति नहीं रहेगी। उस घर में भक्ति नहीं होती है जो घर गलत होता है। जहाँ हमारे घर में बाबा श्याम की भक्ति हो, जिस घर में अपने पितरों की पूजा हो, जिस घर में अपने कुल देवता की पूजा हो, जिस घर में माता पिता की पूजा हो, वो घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है। देखिए, कोई 5,000 का ड्रेस पहन रहा है, कोई 1,000 का ड्रेस पहन रहा है, कोई 1,00,000 का ड्रेस पहन रहा है। ड्रेस शरीर को ढकने के लिए होता है। हम इसका दिखावा यदि करते हैं तो मेरे बाबा रूठ जाते हैं। कभी हमारे पास धन अधिक हो जाए तो उससे पुण्य के काम करा करो, उससे अच्छे कार्य करा करो। जितने आप अच्छे कार्य करोगे, इनटू 100 टाइम्स उसका 100 गुना हमारे घर आता है। हो सके कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में काम वालियाँ काम करती हैं और रोटी बच जाती है, तो बची हुई चीज़ हम किसी को देते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि यदि हम उसे ताज़ा कोई आइटम बना के दें तो वो जीवन भर आपका ऋण याद रखती है। कभी ये काम करके देखना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। कभी अपनी काम वाली को एक नई साड़ी दे करके देखना, उसके चेहरे पे जो आनंद मिलेगा, आप ये मान के चलिए जो आपको पुण्य प्राप्त होगा ना, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप जैसे अपने लिए श्रृंगार का सामान लाते हो, कभी किसी गरीब को भी दे करके देखिए। एक समय का अच्छा भोजन किसी को खिला करके देखिए। ऐसे कोई ना कोई एक अच्छे कार्य हमें अपने जीवन में करने हैं और करके क्या कहना है, मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है।